यौन स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। जब कोई भी व्यक्ति जननांगों से जुड़ी समस्या से जूझ रहा होता है तो उसे गुप्त रोग, यौन रोग या फिर धातु रोग का होना कहा जाता है। दोस्तों, यूँ तो ये बीमारी शरीर के बाकी बीमारियों के जैसा ही एक सामान्य स्थिति है और इसका उपचार भी संभव है। आयुर्वेद में इसके एक नहीं हजारों उपचार संभव है, लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसे मरीज जहाँ तहाँ भटकते हैं और सही से अपना इलाज नहीं करवा पाते, न ही किसी से ये चर्चा करते हैं। उन्हें शर्म, लज्जा, झिझक, संकोच के मारे या फिर यूँ कहिए कि सामाजिक कुरीतियों के कारण खुलकर वे इस विषय पे बात नहीं कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ पार्टनर से इसकी चर्चा कर पाते हैं। यहाँ तक कि वे डॉक्टरों के किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करने में भी झिझकते हैं, जबकि इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है दोस्तों। और इस विषय पर चर्चा न करके वे अपने आप में गिल्टी महसूस करते हैं। उनके मन में बार बार बहुत गंदे विचार आते हैं। अपनी लाइफ के बारे में कई तो बहुत कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि लाइफ, हमारा जीवन बिल्कुल ही बेकार है। तो मेरे भाई, ऐसा कभी ना सोचे आप, क्योंकि इसके एक नहीं बहुत सारे इलाज हैं और मैं उन्हीं इलाजों में से एक इलाज, उन्हीं उपचारों में से एक उपचार आप सबों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर तो दुर्बल होता ही होता है, मैंड मस्तिष्क भी, मनोदशा इंसान की बिगड़ जाती है और आपसी रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। पति पत्नी में झगड़े होते हैं। मैरिड लाइफ बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि रेगिस्तान बन जाती है। और दोस्तों, कभी कभी तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि बात तलाक तक जा पहुंचती है। तो हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों, समय रहते आप सतर्क हो जाएं और अच्छे ढंग से आप अपना इलाज करवाएं, तनाव, टेंशन ना लें और अपनी ग्रस्त जीवन को अच्छे से जिएं। इसके लिए मैं, क्योंकि अगर आप सब नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ कि इसके लिए आयुर्वेद में एक नहीं हजारों ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो मर्दाना ताकत को बढ़ाने में बहुत ही पावरफुल है। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, कुछ ऐसे भस्म हैं जो मर्दाना ताकत, धातु रोग को पूर्ण रूप में ठीक करने में पूरी तरह सक्षम है। तो उसी औषधियों में से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं एक औषधि, सिर्फ एक औषधि आप सबों के सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बंग भस्म। और वो आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। आप आयुर्वेदिक शॉप पर चले जाएं और अच्छी क्वालिटी का बंग भस्म परचेस करके चले आएं। तो मित्रों, वो कौन सी भस्म है, वो कौन सी औषधि है, लीजिए मैं अभी आपके सामने आपको दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ। देख लीजिए मेरे भाइयों, ये है बंग भस्म, ये है बंग भस्म। आप इसे जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा।
ये है बंग भस्म। इस बंग भस्म के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि मैं आपको किसी और वीडियो में अलग से बताऊंगी, क्योंकि सेक्स से जुड़ी समस्याओं का ये बंग भस्म तो समाधान करता ही है मेरे भाइयों, लेकिन इसके अलावा शरीर के अन्य बीमारियों में भी ये लाभप्रद और कारगर सिद्ध हुआ है। तो मेरे भाइयों, हमारे दोस्तों, जिन व्यक्तियों को यौन रोग है, जो इस समस्या से पीड़ित हैं, उनको करना क्या है देख लीजिए मेरे दोस्तों। आपको ये बंग भस्म किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से खरीद लानी है और घर लाकर इसे सेवन करना है। तो मित्रों, इसको सेवन कैसे करना है? इसको सेवन करने की विधि यही है। इससे पहले आप काट कर बंग भस्म को निकाल लें और निकाल कर एक रत्ती, आप जानते हो मित्रों एक रत्ती का वजन कितना होता है? आपको मैं रत्ती ही दिखा देती हूँ। देखिए मित्रों, ये है रत्ती। इसे ही रत्ती या गुंजा या फिर घुंची और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे रत्ती ही कहते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हो, ये है रत्ती। इस रत्ती का आपको कुछ भी नहीं करना, बस मैं वजन के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि आपको वजन में ये बंग भस्म कितना लेना है। तो कितनी मात्रा में लेनी है मित्रों? बस एक रत्ती के बराबर, यानी एक रत्ती। देख सकते हो, अच्छे से पकड़ में नहीं आ रही है मित्रों। बस एक रत्ती। आप पंसारी की दुकान पे जाओगे और बोलोगे कि मुझे रत्ती चाहिए, तो आप 10 रुपये की रत्ती खरीद लाना और एक रत्ती के बराबर, बस एक रत्ती होनी चाहिए। एक रत्ती आपने उठाया और अंदाज किया। आपको अंदाज करने हैं कि ये कितने वजन के बराबर है। अगर आपको अंदाज नहीं मिलता है मेरे भाइयों, तो आपको क्या करना है, एक रत्ती यानी एक इस रत्ती को आपको बारीक पीस लेनी है। धीरे धीरे किसी पत्थर पे रख के धीरे 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 करके आपको कूट लेना है और कूट के उसका जितना पाउडर बनता है, तो आपको उतना ही वजन का इस भस्म को लेनी है। बस एक रत्ती भस्म को हमारे दोस्तों आपने सुबह खाली पेट आधी चम्मच शहद के साथ, यानी आधी चम्मच हनी के साथ मिक्स करके और सेवन कर लेना है। ऊपर से थोड़ा गुनगुना दूध पी लेनी है। दूध नहीं है तो थोड़ी पानी पी लें। अगर पानी भी नहीं है, अगर वैसे ही आप रह सकते हो जैसे आपने सेवन किया, तो अगर आपको कुछ भी, आपको जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बोलते मुंह में थोड़ा सा लगता है, तो चलो भाई पानी पी लिया। अगर आपको वैसा कुछ नहीं समस्या हो रही है, वैसी कोई भी समस्या नहीं है, तो आप क्या करें कि वैसे ही सेवन कर ले और 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 घंटे के बाद आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो। इसको मित्रों आपको लेना कितनी बार है? दिन में 2 बार, सुबह और शाम इसको आपको लेनी है। बस एक रत्ती के बराबर आपको इस बंग भस्म की पाउडर को लेना है शहद के साथ। दोस्तों मेरे, आप देखोगे कि करीब 15 दिन के लेते लेते आपकी ये बीमारी आप खुद में अनुभव करोगे, आप खुद में फीलिंग करोगे कि आपके अंदर क्या कैसा लग रहा है। बहुत सारे हमारे भाइयों के इस बीमारी के चलते संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ हमारे भाई कि इस दवा के लेने से आप एक स्वस्थ, सुंदर और टैलेंटेड बच्चे के पिता बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, आप भी यौन रोग से परेशान हो,
चाहे वो सेक्स से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन और इससे जुड़ी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, जो सेक्स से जुड़ा बीमारी है, बस इसको लेने से आप पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे मित्रों, आप इसका इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। कमेंट करके अवश्य बताएं। एक बार और मित्रों, एक बात और मैं आप सबों को कहना चाहती हूँ कि जब आपने ये दवा लेनी है तो आपको अपने आहार विहार पे काफ़ी ध्यान देना है। आपको बादी चीज़ें से परहेज करना है। बादी चीज़ें यानी बैगन, भिंडी, उड़द की दाल और ऐसे भी जो आपकी समझ से बादी लगे, यानी जो वायु को बढ़ाने वाली चीज़ होती है, उसे आपको नहीं लेना है। आपको हरी सब्जियां और फलों का सेवन, सेब, अंगूर और ड्राई फ्रूट्स आपको ज़रूर लेने हैं। आपको बनाना यानी केला भी लेने हैं। और सब्जियां जो आपके घर में बनती है, आपके घर में बनने वाली सब्जियों में तेल मसाले को अवॉइड करें, क्योंकि तेल जब ये दवा आप लोगे तो इसमें परहेज बहुत ज़रूरी है। आप सात्विक भोजन लें और अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप नॉनवेज लेते हैं, तो फिर आप मछली वगैरह ले सकते हो। मछली का जो वो होता है ना सर, वो आप खाइए, रोहू मछली का सर। इसके अलावा सब्जियों में आपको लाल मिर्च नहीं डालनी है। आपको सिर्फ हरी मिर्च, यानी सब्जी को थोड़ा तीखा करने के लिए मसाले तो डालने ही पड़ते हैं, तो आपको लाल मिर्च के बजाय ये हरी मिर्च डालनी है। हाँ, काली मिर्च का सेवन आप आराम से कर सकते हो। लहसुन, यानी जिसकी तासीर गर्म होती है, वो आप आराम से सेवन कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो अपनी जांघ पर रख के कंप्यूटर, लैपटॉप आपको नहीं चलानी है। नीचे वाले पॉकेट में अगर आप, मेरे भाइयों, नीचे वाले पॉकेट में अगर आप मोबाइल रखते हो, तो जब तक आपकी हालत में सुधार ना हो, आपको नीचे वाले पॉकेट में मोबाइल नहीं रखनी है। और जो मैंने खाने में परहेज बताया है, बाहर के खाने को परहेज करें, डिब्बा बंद खाना बिल्कुल अवॉइड करें, और फ्रीज का रखा हुआ खाना से भी आपको परहेज करना है। यानी मिला जुला कर परहेज में रहना है आपको। मेरे भाइयों, थोड़े दिन की परहेज ही तो है, बस थोड़े दिन के परहेज कर लो, फिर आपकी बगिया तो गुलजार हो जाएगी। आपके घर में किलकारियाँ अवश्य गूंजेगी मेरे दोस्तों, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। तो बस मित्रों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही मेरे भाइयों। मिलती हूँ अगले वीडियो में पुरुषों के इसी बीमारियों के भाग 2 पर। हाँ मित्रों, इसी बीमारियों के भाग 2 का इंतज़ार आप कीजिए, और मैं पुरुषों से जुड़ी बीमारियों को भाग 2 का लेकर आप सबों के सामने हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, तो हमें इजाज़त दीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार। हमारे निरंकारी भाई बहनों को मेरा धन निरंकार।